नमस्कार दोस्तों। मैं नितेश गुप्ता हूँ हमारे पहले पॉडकास्ट में, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे हमारे करंट अफेयर्स, इंडिया से रिलेटेड या वर्ल्ड से रिलेटेड, वो सारे अफेयर्स, वो सारे न्यूज़ जो हम सबको इम्पैक्ट करते हैं और जिनसे हमारा जीवन जुड़ा हुआ है, सकारात्मक और नकारात्मक है। तो आज का हमारा पहला जो काफी इंटरेस्टिंग खबर सुनने में आ रहा है, जिससे हम सबकी तकदीर जुड़ी, कहीं ना कहीं हम सबका एक उज्जवल भविष्य ठीक हो सकते हैं, अगर ये सच तरीके से बात किया जाए तो। थैंक यू नितेश। मैं पॉडकास्ट शुरू, बहुत ही अच्छा बात है। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका नया जर्नी शुरू हो रहा है। ऐसे जब भी थैंक यू, आपसे थैंक मिलते हैं तो आपसे तो कुछ ना कुछ करंट अफेयर्स का कुछ हम लोग को टिप मिल ही जाता है, कुछ ना कुछ बात होता है। मगर अभी ये ऑफिशियल ही आ रहा है यूट्यूब चैनल में। कॉन्ग्रेचुलेशन। तो अतनु जी, आप हमको बताना चाहेंगे कि इस खबर के, ये जो हमको सुनने में आ रहा है कि ओएनजीसी के द्वारा रिसर्च किए जाने पे हमको एक बहुत बड़ी ऑयल की कुआं मिली, तो इससे क्या क्या हो सकता है हमारी इकोनॉमी की। देखिए, ये जो ऑयल रिजर्व है इंडिया में, इसका जो ढूंढने का प्रोसेस है, इसमें बहुत सारे चेंजेस आ गया। तो अगर हम लोग अंडमान निकोबार के हिस्ट्री को थोड़ा सा पास्ट में देखें तो हम लोग को पता है कि अंडमान निकोबार एक ऐसा लोकेशन है जिसको लेके सिर्फ इंडियन कंपनीज ही नहीं, फॉरेन के बहुत सारे कंपनीज जो है वो इंडियन गवर्नमेंट को हम लोग को वहाँ ऑयल रिजर्व या फिर जो भी वहाँ का अर्थ मिनरल्स है उन लोग उसके ऊपर रिसर्च करने दीजिए, वहाँ माइनिंग करने दीजिए। लोग वहाँ जो भी मिलेगा उस हिसाब से काम करेंगे। मगर गवर्नमेंट पहले उस तरह से काम नहीं कर रहे थे, अभी यह गवर्नमेंट काफी एक्टिव होगी। जी का कहना है कि यहाँ जो ऑयल रिजर्व मिला है इसका अमाउंट आपने ऑलरेडी बोल दिया है कि ये एक ह्यूज अमाउंट ऑफ लोकेशन में मिला है, और ये ऑयल रिजर्व अगर काम करना शुरू कर देता है तो आगे जाके ये जो गिनी में जो यूएस ने ढूंढा था, जिस तरह से एक छोटा सा कंट्री का पूरा मतलब तकदीर चेंज हो गया 2015 का बाद, उस टाइम में जैसे वो कंट्री का तकदीर चेंज हो गया। ये जो ऑयल रिजर्व मिला है, ये ऑयल रिजर्व मिलने के सकता है कि इंडिया का भी इन फ्यूचर में हम लोग देख सकते हैं कि ऑयल का जो शॉर्टेज है, जैसे हम लोग को पता है कि हम लोग ऑयल जो है वो इम्पोर्ट करते हैं, और इसके वजह से ही हम लोग का बहुत सारा पैसा जो है बाहर कंट्री में ये जो प्रॉब्लम है ये कम्प्लीटली शॉर्ट आउट हो जाएगा। और सिर्फ ये एक ऑयल रिजर्व अभी बात हो रहा है, बाकी जो डिफरेंट लोकेशन में उसको लेके कोई डिस्कशन अभी इस टॉपिक में है। तो आप समझ ही सकते हैं कि हम लोग जो डिपेंडेंट है डिफरेंट टाइप ऑफ ऑयल के लिए डिफरेंट कंट्रीज के ऊपर, चाहे वो एक टाइम में ईरान सप्लाई कर रहा था, इसके बाद हम लोग को रशिया सप्लाई कर रहा था। रशिया जब सप्लाई कर रहा था तो यूएस में बोल दिया कि आप रशिया से नहीं ले सकते, सैंक्शंस। फिर भी इंडियन गवर्नमेंट ने अपने तरफ से स्टेप लिया, वो ऑयल खरीदा। मगर प्रेजेंटली जो सिचुएशन है ये कुछ अलग ही है, जिसमें हम लोग देख सकते हैं कि इंडिया ने अपने तरफ से रिसर्च में ज्यादा इन्वेस्ट किया, जिसके वजह से जो ऑयल है वो हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। फिर वो जो ऑयल है वो हम लोग का जो कंट्री में ही जो जरूरत है, तो नो डाउट ये काफी एक सपोर्टिंग स्टेप है इकोनॉमी के लिए, जो आगे जाके इंडियन इकोनॉमी को काफी अच्छी तरह से सपोर्ट करेगा। तो इससे क्या हम ये समझ सकते हैं कि जैसे कि अगर ये हमारा इकोनॉमी को बहुत स्ट्रांग करेगा और इसके ऊपर में अगर रिसर्च हो रही है, और ऑयल ड्रिलिंग वगैरह के कब कब तक ये स्टार्ट हो, कुछ अनुमान है कि कब से इस पे काम चालू होगा? तो क्योंकि अपने पास तो खबर है, और खबर तो जैसे वो बिहार का बलिया डिस्ट्रिक्ट में शायद सुनने में आया था कि काफी बड़ा रिजर्व मिला है, बट उसके बाद उसके कोई खास मुझे पता नहीं कि कुछ काम या कोई ऐसे रिफाइनरीज वहां के बैठ गई हों। तो क्या लगता है कि रिफाइनरीज वगैरह कब तक बैठ सकती, क्योंकि जब तक तेल निकलेगा नहीं वो फायदा होगा नहीं, सिर्फ मिल जाने का तो बात नहीं है ना। ऑब्वियसली नितेश जी, आपने ये जो बात बोला ये एकदम पूरा सही बोला। मगर ये जी। मिलने से यही फायदा है कि एटलीस्ट गवर्नमेंट अपने तरफ से अगर क्लेम कर रहा है कि ऐसा कुछ मिला है, तो नो डाउट इसमें कुछ ऑब्वियसली है। अब ये जो ऑयल रिफाइनरीज होता है इसका सेटअप करने के इन्वेस्टमेंट होता है, या फिर जो भी कंपनी इसमें आगे जाके इन्वेस्टमेंट करेगा या फिर नहीं करेगा उस हिसाब से ये सेटअप होगा। इसमें ये एक लॉन्ग टर्म गेम है। इसको ऐसा नहीं कि हम लोग आज सोचा और अभी इंस्टेंटली हम लोग इसको ऑर्गेनाइज कर लिया, इसको हम लोग सेटअप कर लिया, जिसके वजह से आगे जाके हम लोग का ऑयल जो है वो निकलना स्टार्ट हो जाएगा। ये कहीं पॉसिबल नहीं है। इसके लिए थोड़ा सा टाइम हम, जिसमें गवर्नमेंट जो है वो एनईएलपी के द्वारा, इसमें क्या होता था, इसमें गवर्नमेंट पहले ऑयल का जो मतलब अगर ऑयल मिलता है तो उसमें इन्वेस्टर कौन करे, कैसे काम होगा, इसमें ज्यादा ध्यान देता था। मगर 2016 के बाद ये एचईएलपी के अंदर, जिसमें गवर्नमेंट पहले बोल रहा है कि भाई अगर हम लोग पहले ऑयल का खोज करते और अगर ऑयल मिल, नो डाउट इन्वेस्टर जो है वो आ ही जाएगा, चाहे वो प्राइवेट इन्वेस्टर हो चाहे वो दूसरे कंट्री से। अब जैसे हम लोग को पता है कि अगर दूसरे कंट्री से कोई इन्वेस्टर आता है या फिर इंडियन इन्वेस्टर आता है, प्राइवेट इन्वेस्टर, तो उन लोग का जो काम है वो बहुत ही फास्ट हो। तो हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि अगर ये ऑयल कंफर्म हो जाता है सब कुछ गवर्नमेंट के बाद, जो भी इन्वेस्टर आएगा, जो कोई भी वहाँ इन्वेस्ट करेगा, अपना माइनिंग स्टार्ट करेगा,
उस हिसाब से जैसे हम लोग को पता है कि प्रेजेंटली दुनिया जो है बहुत फास्ट मूव करे, और कंपेयर टू गवर्नमेंट सेक्टर हम लोग को लगता है कि प्राइवेट सेक्टर में काम और भी फास्ट हो। जैसे सारा स्टेप कंप्लीट हो जाएगा, कंफर्मेशन आ जाएगा, उसके बाद ऑब्वियसली गवर्नमेंट भी चाहेगा कि भाई जितना जल्दी हो जाएगा उतना ही अच्छा है, क्योंकि वो उतना ज्यादा ही इंडियन इकोनॉमी को। मगर एग्जैक्ट कोई डेट अभी हम लोग कमिट नहीं कर सकते। क्या जो मतलब कंप्लीटली जो फॉर्मूलाज है या फिर जो भी सब कुछ टेस्टिंग है, उसके बाद गवर्नमेंट अपने तरफ से ही कुछ पब्लिक करेगा इन्फॉर्मेशन। अच्छा, तो इससे क्या दो सवाल उठ के सामने आते हैं, जो मुझे लगता है कि बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट। पहला तो ये, क्योंकि हम जानते हैं कि 2018 तक के तो हमारे इसरो है, फिर डीआरडीओ है, और हमारे जो बाकी जो गवर्नमेंट एजेंसी कंपनियां हैं जो वातावरण का भी, उन्होंने ये कहा था कि हम इस जगह को थोड़ा अछूत ही रखते हैं, इस पे अपनी रिसर्च नहीं कर सकते। अंडमान निकोबार को एज अ सीक्रेट प्लेस रखा गया था, वहां पे लोगों को जाना ज्यादा अलाउ नहीं था। बट हमने ये देखा कि जब मोदी जी ने विजिट किया था मालदीव्स को, उसके बाद ने उन्होंने यहाँ आके ये कहा कि नहीं, हमको अंडमान निकोबार को हमारे काफी बॉलीवुड के जो बड़े बड़े एक्टर्स हैं, अभिनेता हैं, वो सब भी वहां गए, उनको प्रमोट किया। अंडमान निकोबार को कैसे टूरिस्ट स्पॉट भी प्रमोट किया जा रहा है, पहले के मुकाबले भी ज्यादा यात्री वहां। तो इस वजह से, क्योंकि वहां पे अगर इतना बड़ा इस ह्यूज पैरामीटर है, अगर 20 लाख करोड़ की बात की जा रही है, तो बहुत बड़ी पैरामीटर है। तो क्या आपको ये नहीं लगता है कि वातावरण पे भी फर्क पड़ता है, एनवायरमेंट के ऊपर? ये जो बात आपने कही है कि एनवायरनमेंट के ऊपर इफेक्ट, अगर कहीं भी कोई भी फैक्ट्री सेटअप होता है तो थोड़ा बहुत तो एनवायरमेंटल चेंज जो है वो हम लोग को देखने को मिलता है। मगर लेटेस्ट जो है कि अंडमान निकोबार हो या फिर आप मालदीव्स का जब बात कर रहे थे, तो उसके बाद हम लोग की तरफ से मोदी जी लक्षद्वीप भी गए थे। तो वहाँ जी। भी अभी बहुत सारा टूरिज्म का जो टूरिस्ट स्पॉट है, टाटा ग्रुप भी वहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, वहाँ का टूरिज्म जो है उसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए। इसके अलावा भी अगर देखा जाए आगे जाके, अगर अंडमान निकोबार में भी कहीं भी कोई भी आएगा, तो नो डाउट इसमें एक ग्रोथ ही हम लोग को दिखता है। कुछ बहुत थोड़ा बहुत एनवायरमेंटल चेंज होगा, मगर कंपेरेटिवली अगर वहाँ कुछ ऐसे माइनिंग किया जाता है तो उस सबको ऊपर ध्यान रखा जाएगा। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है एनवायरनमेंट को लेकर, डिफरेंट एनजीओ है, वो लोग भी अपने तरफ से जाएगा, अपने तरफ से वो लोग इसको देखेगा कि कैसे ये काम होता है। फिर होपफुली इसमें उतना ज्यादा कुछ नेगेटिव इफेक्ट नहीं आएगा। ऑन द अदर साइड हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि टूरिज्म इंडस्ट्री जो है वो और भी ज्यादा ग्रो करे। अच्छा, चलिए तनु जी, थैंक यू, शुक्रिया बहुत बहुत इसके ऊपर में हमको जानकारी देने के लिए और इसके बारे में हमसे डिस्कशन करने के लिए। इसके अलावा क्या आपको लगता है कि हम लोग को और कुछ जानना वाजिब रहेगा, या हम लोगों को और जानकारी प्राप्त करा सकते हैं? बाकी लोगों को हम इस न्यूज से रिलेटेड और क्या बता सकते हैं? एम्प्लॉयमेंट में तो हमको समझ में आता है डेफिनेटली कि इसका बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट पड़ेगा, मतलब लोग जो इतने अनएम्प्लॉयमेंट का हर समय मतलब रोना रोते हैं, उससे शायद एम्प्लॉयमेंट डेफिनेटली बढ़ेगा। और लोगों के बीच में जब एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, तो जो इतने कुछ कुछ समस्याएं होती हैं लोगों के बीच में, वो भी काफी कम होती हुई दिखेंगी। तो आपको क्या लगता है कि इसका एम्प्लॉयमेंट और ग्लोबल अपने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी के साथ साथ, अच्छा, एक और बहुत बड़ा प्रश्न जो उठ के आता है, मैं अपने टॉपिक से डिवाइड हो रहा हूँ, सॉरी, कि अमेरिकन कंपनीज जो मोस्टली, सबसे ज्यादा तो अमेरिकन कंपनीज ही हैं जो ऑयल ड्रिलिंग में मास्टर हासिल की हुई है, जैसे शेल हो गई और एक दो सीपी ग्रुप। तो क्या अमेरिकन कंपनीज को अगर हम प्रेफर करते हैं, इससे क्या हमारे रिलेशन बाकी कंट्रियों के साथ, जैसे रशिया, क्योंकि रशिया हमारा एक प्रिय मित्र, तो ऐसा हो सकता है कि अगर हम अमेरिकन कंपनी को यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दें, तो रशिया हमसे नाराज हो सकता है, या फिर ऐसा कुछ हो सकता है? नितेश जी, ये बहुत ही एक अच्छा सा क्वेश्चन आपने किया है कि आगे जाके अगर ऐसा कुछ होता है, हर कंपनी अपने तरफ से कोशिश करेगा यहाँ, तो नो डाउट इसमें गवर्नमेंट को डिसीजन लेना पड़ेगा कि गवर्नमेंट किसको अलाउ करता है। जो बेस्ट ऑफर गवर्नमेंट को प्रोवाइड करेगा, मुझे लगता है कि उसको ही गवर्नमेंट को ये ऑफर देना चाहिए, चाहे वो इंडियन हो, चाहे वो रशियन कंपनी हो, चाहे वो अमेरिकन कंपनी। गवर्नमेंट का जो भी नॉर्म्स है वो नॉर्म्स फुल गवर्नमेंट को सबसे बेस्ट ऑफर प्रोवाइड करेगा, गवर्नमेंट को उसको ही परमिशन। अगर इंडिया अपने तरफ से एक्सट्रैक्ट करके पूरा काम अपने तरफ से ही कर ले रहा है, तो इसमें खराब लगने का कुछ नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि अपने कंट्री का जो रिसोर्स है, हर कंट्री वो अपने तरफ से वो रिसोर्सेज पहले यूज करे, फिर वो दूसरा कंपनी या फिर दूसरा कंट्री को वो क्रूड ऑयल से क्या क्या बनता है सब कुछ बन जाएगा। हम लोग का जो डिमांड है, ऐसा तो नहीं हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर सेगमेंट में फिर भी जो डिमांड है वो बरकरार रहे और वो हम लोग जाके रशिया से खरीदे या फिर कोई भी और कंट्री से। तो इसको लेके अगर कोई मन खराब कर ले,
इसका वजह इसका मतलब ये नहीं है कि दोस्ती टूट जाएगा। हो सकता है कि एक दो दिन थोड़ा सा खराब लगे, आगे जाके वो लोग भी समझेगा कि भाई हर कोई की जो कंट्री है वो अपना जो रिसोर्सेज है वो पहले यूज करेगा अपना इकोनॉमी के लिए, उसके बाद वो जाएगा दूसरे कंट्री के। सही बात है। ठीक है तनु जी, शुक्रिया आपका समय देने के लिए। इसके ऊपर हम और रिसर्च करेंगे, और कुछ और जैसे ही हमको जानकारी प्राप्त होती है हम जरूर डिस्कशन फिर। ठीक है नितेश, चलो थैंक यू, बाय।